इज़राइल देश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इज़राइल। यहूदी धर्म को मानने वालों को यहूदी कहा जाता है। यहूदियों का निवास स्थान पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया में आज के इज़राइल को माना जाता है, जिसका जन्म 1947 के बाद हुआ। मध्यकाल में ये यूरोप के कई क्षेत्रों में रहते थे। ईसाई धर्म के लोगों ने यहूदियों पर खूब अत्याचार किया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव ही बर्बाद कर देते थे। ये लोग यहूदियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे, और जो लोग धर्म परिवर्तन से इनकार कर रहे थे उन्हें मार दिया जाता था और कुछ को गुलाम बनाकर बेच देते थे। यहूदियों के पास कोई स्थायी जमीन थी नहीं, इसीलिए ये जहां भी जाते वहां से इन्हें खदेड़ दिया जाता था। इन लोगों को लोग यह कहकर मारते थे कि ये लोग बहुत लालची किस्म के लोग हैं, ये अपने लाभ के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम कर देते हैं। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से 1918। इसमें ओटोमन साम्राज्य जर्मनी की ओर से लड़ रहा था, और इसी दौरान इंग्लैंड ने यहूदियों समेत कई अन्य समुदायों से वादा किया कि तुम लोग युद्ध में हमारा साथ दो, बदले में हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। यही भारत से भी कहा था, लेकिन ब्रिटेन वालों ने किसी को कुछ नहीं दिया। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 1945 में, लेकिन इसी दौरान यहूदियों ने फिलिस्तीन में जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया था। और जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इस बार यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें रहने के लिए स्थायी आवास दिया जाएगा। और फिर यूएनओ ने 1948 को फिलिस्तीन का विभाजन किया, जिसमें 48% भाग फिलिस्तीनियों को मिला और 44% भाग यहूदियों के हिस्से में आया, और 8% में था यरूशलम। इसे ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इसके बाद फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच कई बार विवाद हुए, और वर्तमान में भी फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच गर्मा गर्मी चल रही है। आज मुख्यतः यहूदी इस्राएल तथा अमेरिका में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जूश की कुछ हरकतों के कारण इन्हें ईश्वर द्वारा श्राप दिया गया है कि जब तक ये दुनिया में रहेंगे इन्हें किसी न किसी प्रकार से सताया जाता रहेगा, और कहा जाता है कि इनके पूर्वजों के कर्म को आज भी ये भुगत रहे हैं। इस्राएल को छोड़कर सभी देशों में वे एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। इनका मुख्य काम व्यापार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।